शिव सूत्र भाग 1 शंभवोपाय 14वां सूत्र दृश्यम शरीरम। यह शरीर दृश्य मैं हूं। यह अपने भीतर अदृश्य सत्य आत्मा को धारण करता है। प्रसाद भारद्वाज। दृश्यम का अर्थ है दिखाई देने वाली वस्तु और इस संदर्भ में यह भौतिक संसार को इंगित करता है। शरीरम का अर्थ है स्थूल शरीर। इस सूत्र की दो परस्पर विरोधी व्याख्याएं हैं। पहली व्याख्या के अनुसार दृश्यम शरीरम का तात्पर्य यह है कि योगी अपनी इंद्रियों के माध्यम से जिस संसार को अनुभव करता है वह स्वयं उसका ही विस्तार है। दूसरी व्याख्या में शरीरम दृश्यम को आधार बनाकर कहा गया है कि योगी अपने शरीर को भी अन्य वस्तुओं के समान एक वस्तु के रूप में देखता है। पहली व्याख्या के अनुसार योगी अपने इंद्रिय अंगों जैसे आंखों का उपयोग करके बाहरी संसार को समझता है और यह महसूस करता है कि उसके भीतर और बाहरी संसार में कोई भिन्नता नहीं है। उसके लिए सूक्ष्म जगत और स्थूल जगत ही है। द्वैत का बंधन समाप्त हो जाता है। बाहरी संसार और उसका आंतरिक आत्मा भिन्न वस्तुएं नहीं है। दूसरी व्याख्या में योगी अपने शरीर को केवल एक वस्तु के रूप में देखता है। आमतौर पर लोग अपने शरीर, घर, गाड़ी आदि को मेरा कहकर पहचानते हैं। लेकिन योगी इस पहचान से मुक्त होकर अपने शरीर को एक उपकरण या वस्तु के रूप में देखता है। यह अनुभव एकत्व की चेतना से उत्पन्न होता है, जहां योगी भिन्नता के भ्रम को पार कर जाता है। योगी संसार को अन्य के रूप में नहीं देखता, बल्कि इसे अपनी ही चेतना का विस्तार मानता है। यह सूत्र आध्यात्मिक साधकों के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है, जिससे वे अपने शरीर और संसार के साथ संबंध को समझ और बदल सकते हैं। पूरे अस्तित्व में परस्पर संबंध को पहचानें। सूक्ष्म जगत और स्थूल जगत एक दूसरे को कैसे प्रतिबिंबित करते हैं, इस पर विचार करें। अपने शरीर को अपनी पहचान का केंद्र न मानें। इसे एक साधन या वस्तु के रूप में देखें। यह ध्यान, आत्मजांच और सजगता के अभ्यास से प्राप्त किया जा सकता है। सभी भिन्नताओं के पीछे छिपी एकता को देखने का प्रयास करें। जब व्यक्ति विषयभेद से परे जाता है तो मैं और मेरा की भावना समाप्त हो जाती है। उसकी व्यक्तिगत चेतना ब्रह्मांडीय चेतना में विलीन हो जाती है। मेरा और मुझे की भावना के रहते आध्यात्मिक प्रगति संभव नहीं है। अज्ञानता से उत्पन्न भ्रम ही इस प्रकार के भेदभाव का कारण है। जब साधक निम्न स्तर की चेतना को पार कर लेता है तो वह शिव की सर्वव्यापकता का अनुभव करना शुरू कर देता है। योगी 3 सामान्य चेतना स्तरों को पार कर लेता है और ऐसा करते हुए वह शिव, जो कि ब्रह्मांडीय चेतना है, का अनुभव करता है। परिणाम स्वरूप वह ब्रह्मानंद का अनुभव करता है। उसके लिए संपूर्ण ब्रह्मांड शिवमय हो जाता है। शिव से परे कुछ भी नहीं है। उसका व्यक्तिगत अनुभव शिव से भिन्न नहीं है, जैसे अग्नि और उसकी ऊष्मा भिन्न नहीं है। माया से उत्पन्न यह व्यक्तिगत अहंकार ही सभी कष्टों का कारण है। वास्तविकता में सब कुछ ईश्वरमय है। अंततः दृश्यम शरीरम सूत्र हमें भौतिक स्तर पर दिखने वाली एकता को पार कर समस्त अस्तित्व के भीतर स्थित अदृश्य असीम स्वरूप को पहचानने के लिए आमंत्रित करता है। आध्यात्मिक साधकों के लिए यह सूत्र एक महान शिक्षण के रूप में कार्य करता है। यह शरीर, संसार और आत्मा के बीच के परस्पर संबंध को समझने के लिए 2 परस्पर पूरक दृष्टिकोण प्रदान करता है और ये दोनों ही साधक को मुक्ति की ओर ले जाते हैं। प्रिय दिव्य आत्माओं, आइए हम इन शिव सूत्रों की आध्यात्मिक यात्रा को जारी रखें और अगले सूत्र के वीडियो की ओर बढ़े। तब तक सांभवोपाय के 14वां सूत्र दृश्यम शरीरम सूत्र में बताए गए सिद्धांतों को गहराई से समझने का प्रयास करें। ओम नमः शिवाय। सभी दिव्य आत्माओं को शांति
और प्रेम का आशीर्वाद। देखने और समझने के लिए धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें। भविष्य के पोस्ट के लिए घंटी आइकन दबाना न भूलें। भविष्य के वीडियो के लिए चैतन्य विज्ञानम यूट्यूब चैनल पर बने रहे। प्रसाद भारद्वाज।